ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से टोंक जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अशोक कुमार शर्मा। 75वां गणतंत्र दिवस जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। समारोह में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने ध्वज फहराकर परेड का निरीक्षण किया। आरएसी और राजस्थान बैंड ने देशभक्ति गीतों की धुनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 57 प्रतिभाओं और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पिछले दिनों निवाई स्थित वनस्थली विद्यापीठ के 40वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। श्री धनखड़ ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि शिक्षा बदलाव का सबसे प्रभावी और मजबूत साधन है। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने विभिन्न संकायों की 4,500 से ज्यादा छात्राओं को उपाधियां प्रदान की। इनमें 233 पीएचडी और 119 छात्राओं को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने और वंचित पात्र लोगों को इन योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से जिले में पिछले दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। इसके तहत निवाई विधायक राम सहाय वर्मा और जिला कलेक्टर डॉ सौम्या झा ने बगड़ी ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से टोंक में पिछले दिनों विकसित भारत संकल्पित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई गई। 3 दिन तक चली इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। विभिन्न विभागों की स्टॉल्स भी लगाई गई। प्रदर्शनी में सरकारी योजनाओं से वंचित रहे पात्र लोगों को योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का आग्रह किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। मतदाता दिवस की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम रखी गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ सौम्या झा ने उपस्थित लोगों और नव मतदाताओं को मतदान अवश्य करने की शपथ दिलाई। इस दौरान जिला स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले 22 पर्यवेक्षकों और बीएलओ को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से वजीरपुरा के पन्नाधाय आवासीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम में बालिकाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। बालिकाओं ने विभिन्न प्रस्तुतियां देकर समाज में उनके प्रति किए जाने वाले भेदभाव पर कटाक्ष किया। इस मौके पर रंगोली, पोस्टर, नारा लेखन, वाद विवाद और मेहंदी जैसी प्रतियोगिताएं हुई। इनके माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम, बाल विवाह रोकथाम और बालिका शिक्षा का संदेश दिया गया। जिले में बीते दिनों राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इसके तहत लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला परिवहन विभाग की ओर से ई रिक्शा रैली निकाली गई। रैली को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रश्नोत्तरी सहित कई प्रतियोगिताएं रखी गईं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। गांधी पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बाबू के प्रिय भजन और रामधुन की प्रस्तुति दी गई। जिला प्रमुख और जिला कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधि तथा अन्य गणमान्य लोगों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। स्वामी विवेकानंद की जयंती जिले भर में युवा दिवस के रूप में मनाई गई। स्वामी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के नासिक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित भी किया। जिले में भी प्रधानमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर युवा रैली निकाली गई और युवाओं ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठी नातमाम में पिछले दिनों विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित हुआ। इनमें विद्यार्थियों की आंखों की जांच, हीमोग्लोबिन, खून, दांत और त्वचा की जांच कर उन्हें दवाइयां देकर परामर्श दिया गया। इस अवसर पर चिकित्सकों ने विद्यार्थियों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही टोंक जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।